ध्यान या साधक का कर्तव्य है, सूक्ष्म है भगवान। सम्यक दृष्टि धर्मी का ये ध्यान ही कर्तव्य है। आत्मा जो देह बनाकर मूल चीज है, सूक्ष्म, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम हो, वो कोई धर्म नहीं, वो तो पुण्य बंध का कारण है। धर्म की दशा तब होती है कि ध्रुव को ध्येय बनाकर ध्यान की धुनी लगा दे। જેની વાત છે પ્રભુ શું થાય, અનંત કાળથી क्या नहीं। अपना स्वरूप एक समय में एक पर्याय शिवाय अलावा पूर्णानंद प्रभु नित्यानंद आनंद गुण का पिंड, उसका ऊपर लक्ष्य करके ध्येय बनाकर साधक का कर्तव्य तो ये ध्यान है। जी, ये बिना धर्म कभी तीन काल में होता नहीं। द्रव्य संग्रह में सुरताली गाथा में लिया है 4 और 7। द्वितीयम पे मोक्ष एवं जाने पावनो ये नियम द्रव्य संग्रह नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। सूक्ष्म बात भाई। देह वाणी मन ना तो जड़ है, उसकी कोई पर्याय क्रिया चलती है तो जड़ में है। आत्मा में जो राग आदि होता है, पुण्य ने पाप, हिंसा, झूठों, चोरी, विषय, भोग, वासना, ये पाप परिणाम है। और दया दान भक्ति व्रत तप पूजा ध्यान आदि का पाप, ये पुण्य परिणाम है। दो ही दुख रूप में राग है। तो धर्मी का कर्तव्य क्या? व्रत आदि का परिणाम एक कर्तव्य नहीं है, वो तो राग है। धर्मी का कर्तव्य नाम कार्य करने लायक ये है, ध्रुव को ध्यान में लेकर, ध्रुव को ध्येय बनाकर, ध्रुव को वर्तमान पर्याय का विषय बनाकर, आगे बात है। ये अंतर चीज आनंद नो नाद प्रभु, पूर्णानंद प्रभु आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। शाश्वत ज्ञान में आनंद आदि गुण का भंडार है। ऐसी चीज में पहला ध्यान लगाकर सम्यक दर्शन होता है। જેની વાત છે ભાઈ। ये शुभ शुभ भाव जो होता है, ये भी अधर्म है। धर्म नहीं। शुभ तो खरेखर अशुभ की अपेक्षा से कहा, बाकी दो ही अशुद्ध ही है, अशुभ ही है। नहीं भाई, बहुत जीनीवाद बात है। एक क्षण का धर्म जन्म मरण का अंत लाने की चीज की बात है यहाँ, बाकी तो अनंत बैर। भक्ति किया, दान बना के किया, लाखों करोड़ों का, अब्जों का मंदिर बनाया, लाखों करोड़ों, उसमें क्या हुआ? इसमें तो तेरा भाव हो तो शुभ है। एक क्रिया बनती है तो फल से बनती है, तेरे भाव से बनती है, ऐसा है नहीं। तो यहाँ तो जिसको आत्मा का कल्याण करना हो,
जन्म मरण का 84 का अवतार करते करते दुखी प्राणी है। चाहे तो ये अब्जोपति हो कि मोटा राजा हो कि इंद्र हो, आत्मा का स्वभाव से विपरीत पुण्य पाप का भाव में पड़ा है, ये दुखी है। भाव में हो पुण्य पाप का फल जो धूड़ मिलती है, लक्ष्मी आदि धूड़ है, ये उसकी बात है नहीं है। क्या लक्ष्मी आदि के पास आता है, क्या आती है ये लक्ष्मी उसके पास? आत्मा तो रूप है, उसके पास लक्ष्मी का, लक्ष्मी तो जड़ है, लक्ष्मी तो जड़ है, परमाणु माटी धूड़ है, जीव में तो उसका अभाव है। अजीव में जीव का भाव, अजीव में अजीव का भाव है, अजीव में जीव का भाव है और जीव के भाव में अजीव भाव है। अरे कभी किया नहीं, सुना नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि साधक ध्यान या साधक का कर्तव्य है। जिसने आत्मा का साधक करना हो, उसका कर्तव्य तो ध्यान है। अपनी चीज जो पूर्ण अंदर ध्रुव, उसको ध्येय बनाकर पर्याय में उसमें एकाग्रता करना, ये साधक जीव का कार्य नाम कर्तव्य है। तो બધું ઉડી જાય તો વ્યવહાર બધા શેઠ આ બધા તીર્થફંડ करना, भीखना करना, तो उसमें क्या करे, उसमें तो जड़ की क्रिया है पर की। उसमें राग हो कदाचित शुभ, वो भी राग है, दुख है। प्रभु का मार्ग भिन्न है। धूड़ी नहीं, अनुकूल नहीं, यही है। अनुकूल कहां से लाया? अनुकूल कहना किसको? ज्ञान में पर पदार्थ ज्ञेय तरीके है, उसमें इष्ट है कि अनिष्ट है, ऐसा कोई ज्ञेय में है नहीं। तो मुद्दानी रकम अनादि से किया ही नहीं कभी। अने बाहर में मानकर बना के हम धर्म करते हैं, भगवान का मंदिर में जाओ, पूजा भक्ति किया, दान दिया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, बस हो गया धर्म। धूल में धर्म नहीं, सुन तो वही। आई परमेश्वर जिनेश्वर त्रिलोकनाथ, इसकी दिल धनी में आया, वो संतो कहते हैं, वही बहन की वाणी में आया है। वो तो दिखाया ना सारा ऋषभ जी, दिखाए कि नहीं सारा? घरे आएंगे, आ गए आए, बैठा गया पुस्तक। पूछू तो आगा ત્યાં આવ્યા, પૂછ વાંચ્યું છે પણ વાંચે એમાં સમજે ક્યાં અંદર હું। बड़ा कृषि पंडित है, सरकार तरफ से विरुद्ध है, खेतर का पंडित। आई तो कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो सही। आचार्यों भगवान तरीके संबोधन करके उपदेश करते हैं। प्रथम गाथा में ही लिया है समझता, अनंत 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 सिद्ध जो हुआ, प्रभु मैं ऐसा कहता हूँ, आचार्य कहते हैं मेरी पर्याय में मैं तो उठाता है अनंत सिद्धों को। हे श्रोताओं, तुम्हारी पर्याय अल्पज्ञ है, उसमें अनंत सिद्ध को थाप। राग में नहीं, राग तो भिन्न चीज है। जेनी बात है प्रभु,
ચાલતા પંથી રાત ભગવાનનો માર્ગ હિલી जाता है। कहानी सवेर में वो जापानी मानस ऋषभा जी जापानी एक मानस है, बड़ा ऐतिहासिक शोधक, बहुत 63 वर्ष की उम्र है और जुगलक्षण नहीं वांचा नहीं है पानो पाना है अंदर है हाँ यहाँ है, उसमें लेख आया है जगमोहन शास्त्री पहला का लेख है उसका। 63 वर्ष की उम्र, बहुत इतिहास होता, शोध करते करते उसका लड़का 70 वर्ष की उम्र 10वें साल, वो भी उसमें रस है जापान, तो शोध कर उसमें लिखा है, बोल है पीछे वहां से लेना है कहते ना वैसे लिखा है कि जैन धर्म क्या, हम सारा इतिहास में हजारों शास्त्र वाद कर जैन धर्म क्या है हम कहते हैं। देख है उसमें है? लाल जो जैन धर्म पूर्णतः आत्मानुभूति पर आधारित है। जापानी ऐतिहासिक शोधक लाखों पुस्तक शोध कर वांच कर जैन का तत्व वांच कर क्या कहते हैं जैन, भले उसको बैठे न बैठे नहीं बात है, पर जैन धर्म क्या है देखा कि आत्मानुभूति पर आधारित है, जिसमें गुरु उपदेश में प्रवचन की कोई स्थान नहीं, कोई पर का निमित्त का स्थान नहीं उसमें निमित्त भी नहीं होता है, निमित्त के लक्ष्य से जो ज्ञान हुआ उससे भी आत्मा का भान नहीं होता। हाँ तो मूल मार्ग सूक्ष्म है भाई, भगवान की वाणी सुनी समूह शरण में तो अपना में ज्ञान की पर्याय हुई, उसमें तो निमित्त है, पर निमित्त से हुई नहीं, अपने से हुई। ये भी ज्ञान की पर्याय भी वास्तविक ज्ञान नहीं, ये ज्ञान के पर्याय से भी धर्म नहीं होता। रंगोलाल जी आ બધા પૈસા વાળા બધા પૈસામાં ઘૂસ ગયા પછી થઈ જાઓ જિંદગી। त्रिलोक नो नाथ आनंद कंद प्रभु, उसको राग का एकत्व का मोह तोड़कर अंतर में अनुभव, आत्मा का आनंद का अनुभव, ये जैन धर्म है। जापानी पंडित ऐतिहासिक महाशोध मोटी संस्था है, उसका स्थापक है, हमने लिखा है, उसने निकाला है। आई जैन धर्म में जन्मा उसको खबर नहीं और जैन में हम निर्वाण में है, चीज है आत्मा निर्वाण में है। एक भाषा उसने ऐसे लिखा है, अपनी भाषा है, जैन दर्शन की भाषा है, आत्मा मुक्त स्वरूप है, वस्तु मुक्त स्वरूप निर्वाण स्वरूप ही है। ये निर्वाण उसने निर्वाण दिया है, खरेखर आपने सवाल में बताया था 158 कलश समय साफ, उसमें सैव मुक्त है वो भगवान आत्मा, राग का शुभ का विकल्प सा बंध से पण रहित है। भारी बात कहनी से प्रभु, तेरी प्रभुता भगवंत, तेरी प्रभुता की इतनी शक्ति अपार है कि उसके अंतर्दृष्टि लेने में उसमें अकार्य कारण का नाम का गुण पड़ा है प्रभु में, अकार्य कारण नाम के गुण है आत्मा में। तो ये गुण के धरने वाला भगवान, उसका दृष्टि करने ध्यान करने में ये पर्याय में कोई राग की मदद मिले
तो ध्यान कर सके, व्यवहार में मदद हो तो सम्यक दर्शन हो सके, ऐसा वस्तु स्वरूप में नहीं। समझ में आया? આવી વાતનું લોકોને बेचारा એમને जिंदगी बेचारा क्यों कहते हैं? शास्त्र वरा का कहते हैं। शास्त्र में अब्जोपति हो कि इंद्र हो उसको वरा का कहते हैं। भिखारी, तेरी चीज में अनंत आनंद में लक्ष्मी पड़ी है अंदर, उसकी तेरे प्रतीत ने तेरी कीमत नहीं, अने बाहर की चीज को तेरी कीमत है। भिखारी, आत्मा बादशाह को तुम भूल गए। मुनि ने क्या पढ़ा है जगत को ठीक लगे कि न लगे? ये तो नग्न मुनि नागा है, नागा बादशाह सागा है। अब्जोपति हो, समझ में आया? पर वो तो धूल है, ये लक्ष्मी तेरी है क्या? तेरे में तो आनंद 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 ज्ञान आनंद शांति 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 अनंत अविकारी शक्ति से भरा पड़ा, शांत रस से भरा पड़ा प्रभु। ये लक्ष्मी की तेरी कीमत नहीं। जिसको संयोग की कीमत है, जिसको शुभ राग आता है उसकी कीमत है, जिसको वर्तमान पर्याय में सूक्ष्म का अंश जो है ज्ञान का, उसकी जिसको कीमत है, उसको अंतर्तिकाली चीज की कीमत नहीं। झीणी बात से भाई कहेंगे हमारे दीपचंद जी, देवचंद जी पंडित, क्या देवचंद जी बैठे हैं? देवचंद जी कहते थे क्या हमारे सुनने में आया नहीं है पंडित। प्रभु तेरी प्रभुता, एक एक शक्ति में अनंती प्रभुता पड़ी है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, वीर्य, स्वच्छत्व, कर्तव्य, जीवत्व, चेती, दर्शी, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभूत्व, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, असंकृत, विकास, कार्यकारण, परिणाम, त्याग, उपादान, लघु, ऐसी उड़ताली शक्ति है। एक एक शक्ति में अनंत ही प्रभुता पड़ी है, क्योंकि एक एक शक्ति में प्रभुत्व गुण नाम भिन्न है, उसका रूप उसमें है। ऐसी अनंती शक्ति गुण जिसका अंत नहीं। प्रभु ये क्या बात है जरी, अनंत इतना गुण है शक्ति कि उसका अंत नहीं, कि सेल्ला आखिर का गुण है। अनंत 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 में आखिर का है, ऐसी कोई चीज नहीं। क्षेत्र वाले असंख्य प्रदेश हो, शरीर प्रमाण है क्षेत्र भिन्न, पर उसकी संख्या जो गुण की है बहुत सूक्ष्म बात है भगवान। ये गुणी संख्या में अनंत 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 अनंत, वो भी अनंत का छेला बोल है, ऐसा अनंत 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 करके आखिर का आप बोल है, ऐसे आता नहीं। जुगल किशोर जी, ऐसा हमारा बेहद अनंत शक्ति का प्रभु भंडार, और एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का स्वरूप रूप। ऐसे ज्ञान है तो ज्ञान तो है, अस्तित्व है, ये भी है, पर ज्ञान में है पड़ा है, अस्तित्व का रूप है। ऐसा आनंद गुण में एक एक गुण में अनंत रूप का, अनंत गुण का रूप है। ये आत्मा आनंद गुण का पिंड प्रभु, उसको ध्यान में लेना,
ये ध्यान की पर्याय निर्विकल्प होती है। के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। धर्म की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। ये दुव्यम पी मोख यू जाने पाणो नियमा, द्रव्य संग्रह का है। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ मैंने ऐसा किया पहले कि ध्यान या साधक का कर्तव्य है, धर्मी जीव का ध्यान भी उसका कार्य है। परंतु वह तुझसे न हो तो अंतर्ना ध्यान में न जा सके तो श्रद्धा तो बराबर अवश्य करना। श्रद्धा ना तो ऐसा लेना कि अंतर में जाना, अंतर में उतरना, वो ध्यान वही कर्तव्य है। समझ में आया? परंतु वह दूध से न हो तो श्रद्धा तो बराबर अवश्य करना। श्रद्धा में तो ऐसा लाना कि पूर्णानंद का नाथ मां ध्यान में जाना वही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब थोथा है। ऐसी श्रद्धा तो जरूर करना प्रभु, ये बिना तेरा हाथ रास्ता नहीं आएगा। आखिरी बात है भाई, है सच बात ऐसी है। तुझ में अगाध शक्ति भरी है प्रभु। अगाध शक्ति के अर्थ इस शक्ति नाम गुण अगाध है, अपार है। संख्या ये अनंत है। ये अनंत शक्ति गुण स्वरूप, ये अनंत शक्ति का अगाध भाव है। अनंत 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 में अनंत गुणा गुणों, तो भी उसका अंत नहीं। ऐसी शक्ति अनंत तेरी अगाध में अगाध शक्ति पड़ी है। यही बात है ज्ञानचंद जी। खोंडी तो नहीं पानी उतरी जाए मुझे। कहते हैं कि अगाध शक्ति तुझ में भरी है, कोई बाहर से लाना नहीं। प्रभु जिसको आत्मा कहिए उसमें तो अनंत अगाध शक्ति भरी है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, ऐसी ऐसी पर्याय का, अनंत पर्याय का पिंड तो एक ज्ञान गुण है। एक गुण की अनंती पर्याय केवल ज्ञान आदि, और एक गुण की अनंती शक्ति, अनंत गुण का रूप उसमें। ऐसा भगवान तेरे में अगाध शक्ति भरी है ना नाथ प्रभु। तो क्या शोधने जाते हैं? मृग हरण की नाभि में कसूरी, हरण कसूरी को जंगल में गोतता जाते हैं। मृगना नाभि में कसूरी, गंध आती है तो बाहर से आती है, ऐसे सोच जाते हैं, अंदर में है कि खबर नहीं। मृगला जैसा प्राणी मनुष्य स्वरूपेण मृगाचरंती, मनुष्य रूप में है, पर अपना अगाध शक्ति की प्रतीत ने ज्ञान नहीं। ये मृग जैसा राग में पर में अपना मानकर चार गति में रूलते हैं। समझ में आया? मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवे को उपजायो। मुनि व्रत धार निग्न मुनि 28 मूढ़ गुण अनंत बैर लिया। वो क्या चीज है? वो कोई चीज है, वस्तु? आत्मा की अगाध शक्ति में वो शक्ति है ये चीज?
मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो, पण आत्मज्ञान भी नृ सुख न पायो। तो ये पंच महावर्त ने अक्षय गुण का विकल्प दुख है, राग है न दुख है। चढ़ावा में आता है, चढ़ावा पाठशाला में आता है, पण अर्थ नहीं खबर क्या जय नारायण सीखे ने आ सेठिया पैसा आपे बीजा ने એટલે सही रुझाव धर्म हो गया। धूड़ में धर्म नहीं, सुन तो सही, धूड़ में ना अर्थ त्या पुण्यानुबंधी पुण्य में नहीं। जिसको आत्मा आनंद गाढ़ शक्ति का पिंड प्रभु इसकी दृष्टि में उसका स्वीकार हो और अगाध शक्ति का विश्वास आया, मैं तो अगाध अनंत अनंत शक्ति का पिंड पर भगवान, ऐसा विश्वास आया। ये विश्वास से पर्याय और राग और निमित्त की रुचि छूट गई। समझ में आया? ये विश्वास तो स्वतर्फ का लक्ष्य करे, ध्यान करे तो आएगा। જેની વાત છે બાપુ, એને કને પડી છે આ બાયમાં આ ખાવા પીવા, બાયની છોકરા 22 કલાક હાચવીને મરી જાય ને પાપ કરીને। પુણ્ય તો ધર્મ તો નથી પણ પુણ્ય નથી ત્યાં તો। आए तो कहते हैं कदाचित अशुभ भाव छोड़कर यानी शुभ किया, ये पण दुख रूप दशा है। उससे रहित भगवान अंतर अनंत गुण की पिंड प्रभु, उसको ज्ञान की पर्याय में स्वीकार करना, श्रद्धा की पर्याय में उसको श्रद्धा में लाना। ये श्रद्धा ने ज्ञान की पर्याय देह को लक्ष्य करते होती है। सूक्ष्म है भाई।